अस्सलाम वालेकुम। हमारा क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि एक प्रोग्राम होता क्या है और किस लिए लिखा जाता है और क्या उसका रिज़ल्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास एक सिनेरियो चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए। उसके लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और हमें एक एफिशिएंट सा रिज़ल्ट देता है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए इसके एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है, फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है कि उसका जो रिज़ल्ट हमें चाहिए, उस प्रॉब्लम को हटा के जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो अब हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम बेसिक चीज़ पढ़ेंगे कि सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की तरफ जाएंगे कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या है, किस तरह हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, किस तरह हम अपने जो है प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। फिर हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें कंप्यूटर से क्या चाहिए, कंप्यूटर क्या करके दे हमें, और फिर हमें वो कंप्यूटर से किस तरह कराना है उसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉब्लम क्या चीज़ है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कोई भी ऑब्स्टिकल, डिफ़िकल्टी, चैलेंज या कोई सिचुएशन जो कि रिक्वायर करती हो एक रीसोल्यूशन, तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम। और रीसोल्यूशन का एक सोल्यूशन बनाने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। जब देयर शुड बी, व्हाट शुड बी मतलब क्या होना चाहिए, और व्हाट इज़ क्या है, इन दोनों में फ़र्क हो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप ख़ुद से एक सवाल पूछ सकते। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल पूछता हूँ ख़ुद से। इफ़ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, ठीक है, ये मैंने ख़ुद से सवाल पूछ लिया। फिर मैं ख़ुद से पूछता हूँ कि व्हाट डज़ एवरेज एग्जैक्टली मीन्स, एवरेज होती क्या एग्जैक्टली। फिर हम उसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह हम प्रॉब्लम के जो है ना समझ लेते हैं और उसको एंड रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम को समझने के लिए प्रॉब्लम एनालिसिस की जाती है। कंप्यूटर ख़ुद इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि एक प्रॉब्लम उसको आ रही है तो वो उसकी इस सॉल्यूशन ख़ुद निकाल लें। ये ह्यूमंस होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं और डेवलपर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट हो के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टू एनालाइज द कॉज हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और किसके बारे में, किस फ्रीक्वेंसी से वो अकर हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कितनी देर के बाद आ रही है, ठीक है, इससे ये बात की गई है, कब अकर होती है, कहाँ अकर होती है, एंड कौन इफ़ेक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों को हम देख लेंगे। वो पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं वो देखेंगे, उन कॉजेज़ को ग्रुप करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रॉब्लम की एनालिसिस हो जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें ये भी पता लग जाएगा कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, किसको इफ़ेक्ट कर रही है, तो सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। प्रॉब्लम का पता लग जाने के बाद हमारा जो मेन काम होता है वो प्लान द सॉल्यूशन। सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, लेस इन कॉस्ट होना चाहिए,
मतलब उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी ना हो, मैं सोल्यूशन पेश कर रहा हूँ लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी है कि वो प्रॉब्लम उसके आगे कुछ है ही नहीं, वो निगलेक्ट कर दीजिए वो सोल्यूशन। टाइम एफिशिएंट होने चाहिए, मतलब टाइम एफिशिएंट इस तरह कि वो सोल्यूशन जो है वो वक्त पर तैयार हो जाए और वो सोल्यूशन इफ़ेक्टिव रहे काफ़ी टाइम तक। स्पीडी होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, जैसे प्रॉब्लम डिले कर देती है किसी चीज़ को, तो वो सोल्यूशन स्पीडी होने चाहिए, रिज्यूम हो जाए सारी चीज़ें वापस अपने उस पर। और लेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ ही ना आए वो सोल्यूशन। ठीक है, के बाद द फॉलोइंग आर सम यूज़फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कंप्यूटर की ज़बान में, कंप्यूटर के इसमें यूज़ की जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शन, solving the problem in a model of the system before applying into the real system। प्रॉब्लम को सॉल्व करो एक सिस्टम में, जब रियल सिस्टम से अप्लाई करने से पहले कोई सोल्यूशन जो है वो एक मॉडल सिस्टम में आप टेस्ट करें उसको। एनालॉजी, यूजिंग अ सोल्यूशन दैट सॉल्व इन एनालॉगस सिमिलर प्रॉब्लम। अच्छा, किसी सिमिलर कोई और सिमिलर प्रॉब्लम है उसके ऊपर ये सोल्यूशन जो है आप टेस्ट कर सकते हो, आपने जो बनाया है इस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो सजेशन देता है, ठीक है, आपको कि भाई ये पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, तो उन सबको कंबाइन करके कोई एक सोल्यूशन निकाल के डेवलप करना, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अच्छा, पहले कहाँ से इशू आता है, क्या होना शुरू होता है, कहाँ तक चला जाता है, वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वो आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बड़े बड़े इश्यूज़ खुद ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। रिडक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम फ्रॉम विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, बास प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो किसी और, मतलब एक एरर को दूसरे एरर में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो दूसरे एरर के लिए पहले से ही सोल्यूशन मौजूद है, तो वो जब उसमें कन्वर्ट होता है उसके लिए सोल्यूशन मौजूद है, तो हमें एक सोल्यूशन नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा काम चल जाता है। रिसर्च, इसमें क्या होता है, अप्लाइंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और अडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस टू द सिमिलर प्रॉब्लम। जो सिमिलर प्रॉब्लम के जो सोल्यूशंस हैं उससे आइडिया ले, इस कुछ ना कुछ तो सिमिलर प्रॉब्लम में होगा तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन में भी सिमिलर होगा, तो इसी तरह इस चीज़ को रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च करके अपने लिए काम थोड़ा आसान कर लेना। ट्रायल एंड एरर, आप टेस्टिंग करते हो, ठीक है, सोल्यूशन की, और उसके बाद उसको जो है ना एफिशिएंटली यूज़ करते हो।